दोस्तों कहते हैं लोग कि अगर औरत बकचलन निकल जाए तो वह ऐसा ऐसा काम करती है जिससे उस पति का बदनामी होता है। दोस्तों जो एसपी होता है एक दिन छापा मार देता है 5 स्टार होटल में। जब 5 स्टार में होटल में छापा मारता है एसपी, उसके बाद अंदर सारी लड़कियों को निकालता है क्योंकि वहाँ पे अवैध धंधा चल रहा था। तो जब सारी लड़कियाँ एक एक करके निकलती है, उस सारी लड़कियों में एक लड़की उस एसपी का भी पत्नी भी रहती है। तो जब एसपी का पत्नी उसी तरह निकलती है जिस तरह से लड़की वहाँ से निकल रही थी माथा ढक ढक के, उसी तरह उसकी पत्नी भी उस लड़कियों के साथ उसका पत्नी भी निकल रही थी। उसके बाद जो होता है एसपी साहब उसका कपड़ा से पहचान जाता है कि आखिर ये हमारी पत्नी है, परंतु ये यहाँ पे कैसे आई, यहाँ पे क्या कर रही है, वो पहचान लेता है। तो दोस्तों ये सब पहचानने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ ऐसा ऐसा काम करता है जिसे सुनने के बाद आप बोलोगे कि आखिर मर्द हो तो ऐसा। तो दोस्तों आप सुनने के बाद कहानी आप उस एसपी को सैल्यूट करोगे दोस्तों। तो दोस्तों इस कहानी को आप लोग लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ 123। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों देर ना करते हुए चलो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों एक सिटी एसपी रहता है, उस सिटी में एक 5 स्टार होटल रहता है। उस 5 स्टार का जो धंधा था वो अच्छा चल रहा था, इसी कारण वहाँ का जो नामी होटल बन गया था, उस शहर का नामी होटल बन गया था। तो जब शहर का नामी होटल बन गया था तो दूर दराज से लोग जो आते थे तो उसी होटल में रुकते थे, वही 5 स्टार होटल में। तो होटल आखिर लोगों का नज़र में चढ़ जाता है और लोगों सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चलता है। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो आती जाती रहती है। उसके बाद जो बाहर के लोग रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के लोग, वो लोग सोच में पड़ जाते हैं। और जो होटल का छोटा छोटा होटल का जो मालिक लोग रहते हैं, जो उस होटल की वजह से जो उन लोगों का छोटा छोटा होटल उस शहर में नहीं चल पा रहा था, इसी वजह से सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसका मांजरा क्या है जो इतना ये 5 स्टार होटल इसका धंधा चल रहा है। तो इसी कारण लोग वहाँ का पता करने लगते हैं कि यहाँ का काला सच इस होटल का क्या है। तो दोस्तों क्या होता है कि एक छोटे होटल का जो मालिक होता है उस होटल में पहुंचता है ड्राइवर बनकर और वहाँ पे वो डिमांड करता है कि मेरे को एक रात के लिए यहाँ पे एक लड़की चाहिए, आज मेरे को उसी के संग रहना है। तो जैसे ही पहुंचता है उस होटल और डिमांड रखता है तो वहाँ पे उसको एक से एक लड़कियाँ दिखाई जाती है उस होटल में, 5 स्टार होटल में। तो जब वहाँ पे वो सारी लड़कियों को देखता है और देखने के बाद वो फाइनली जा कर के मना कर देता है क्योंकि वो देखने आया था होटल कि आखिर इस होटल में क्या क्या चलता है, जो ये आखिर ये होटल इतना नामी है। तो वो क्या करता है, चाय वो पी करके वहाँ से निकल पड़ता है और वो वहाँ पे रात नहीं गुजारता है क्योंकि उसको देखना था कि इस होटल में क्या क्या चल रहा था। तो जब आता है देख करके तो आसपास के होटलों को बताता है, जो उसको अगल बगल का छोटा होटल रहते हैं उन सारी होटलों के मालिकों को बताता है कि आखिर यहाँ पे अंदर अवैध धंधा चलता है, लड़कियों का कारोबार होता है। तो ये सब जानने के बाद धीरे धीरे वहाँ पे अफ़वाह फैल जाता है। तो जैसे ही अफ़वाह फैलता है तो इसी तरह करके शहर के जो डिस्ट्रिक्ट एसपी रहता है उसका कार्यालय में यह पहुँच जाता है। जो छोटे वहाँ का बगल वाला सब रहते हैं लोग, वो लोग जाकर के उस एसपी कार्यालय में जाकर के शिकायत दर्ज कर देते हैं। तो इसी तरह करके बहुत सारा शिकायत वहाँ पे दर्ज होता है। उसके बाद एसपी का निगाहें उस पे पड़ता है कि आखिर मांजरा क्या है इस होटल का, कि आखिर यहाँ का जो लोग है, आसपास के लोग इस होटल पे इतना शिकायत क्यों कर रहे हैं, अरे कंप्लेन क्यों आ रहा है। तो जो एसपी रहता है वो भी एक दिन चला आता है निरीक्षण करने के लिए होटल में कि आखिर ये होटल में क्या चलता है। चलो एक बार हम अपना फेस बदल के चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि अंदर क्या मांजरा है। तो दोस्तों जो एसपी रहता है वो एक दिन क्या करता है, अपना रंग रूप बदल के वह ड्राइवर बन जाता है। वो ड्राइवर बन जाता है और ड्राइवर के भेष में वह अंदर जाता है उस होटल में और वो देखने लगता है कि आखिर यहाँ पे क्या मांजरा है। तो दोस्तों इसी तरह करके वहाँ का जो काउंटर पे बैठी रहती है लड़कियाँ, उससे बोलता है कि एक रात के लिए हमको एक होटल का रूम चाहिए। तो वहाँ के जो स्टाफ रहते हैं वो बोलते हैं अच्छा ठीक है सर, मिल जाएगा आपको रूम। तो वो कुछ देर के बाद चाबी थमा देते हैं एसपी साहब के हाथ में और देने के बाद वो चला जाता है अपना रूम कमरे के लिए। तो जो वहाँ पे आते हैं, जो वेटर लोग आते हैं, उससे ये एसपी साहब बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या क्या मिलता है, यहाँ पे क्या क्या सुविधा उपलब्ध है। तो वो वेटर बोलता है कि यहाँ पे सारा सुविधा उपलब्ध है, आपको क्या चाहिए आप खाली डिमांड कीजिए, आपके हिसाब से सब मिल जाएगा, यहाँ पे सब उपलब्ध है।
तो जो वहाँ रहता है बोलता है कि आखिर क्या क्या खोल के बताओ तुम, मैं समझ में नहीं आ रहा है, एसपी बोलता है उस वेटर से। तो जो वेटर रहता है बोलता है कि सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लड़की भी मिल जाएगा, दारू भी मिल जाएगा, जो जो चाहिए आपको, एक से एक खूबसूरत लड़की मिलेगा यहाँ पे, जिससे संग आप रात गुजार सकते हैं। इसीलिए तो यहाँ पे ये नामी होटल बना है, यहाँ पे दूर दराज के लोग जो आते हैं यही रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से एक खूबसूरत लड़की मिलता है। तो दोस्तों ये सब सुनने के बाद जो एसपी रहता है बोलता है कि हाँ कि, तो ये सब सुनने के बाद वो बोलता है अच्छा ठीक है, हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो वो वहाँ पे खाना वाना खा के वो रात वहाँ गुजारता है, और रात गुजारने के बाद उसको सब मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे आखिर अवैध धंधा चलता है, जिससे लोग परेशान होकर के हमको शिकायत किए हैं। तो आखिर ये सच बात है। तो एक दिन क्या करता है एसपी साहब कि अपना सारा टीम जो डिस्ट्रिक्ट का होता है, डीएसपी, थानेदार, दरोगा, ये सब सभी को लेकर के एक दिन वहाँ पे उस होटल पे जाके छापा मारता है। जब वहाँ पे वो छापा मारता है उसके बाद जो वहाँ पे जितना लड़कियाँ थी वो धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगती है। जब वहाँ से सब लोग लड़कियाँ धीरे धीरे सब निकलने लगती है, वो अपना माथा ढक करके, उसके बाद धीरे धीरे एक लड़की के बीच एसपी साहब का औरत भी निकल रहा था। तो ये सब जब एसपी होता है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का, वो देखता है कि आखिर ये हमारी पत्नी के जैसा लग रही है, आखिर वही तो नहीं है। तो वो ड्रेस से पहचान जाती है और उसको बाहर से देखती है, फेस नहीं देखकर फिर भी वो पहचान जाती है कि आखिर ये तो मेरी पत्नी है, यहाँ पे आके क्या कर रही है। परंतु उतना लोगों के सामने, उतना पुलिस वालों लोगों के सामने वो इजहार नहीं कर पाता है कि आखिर ये हमारी पत्नी है, ऐसा कुछ नहीं बोल पाता है। इसलिए बोलता है अच्छा ठीक है। ये सभी लड़कियों को वहाँ से पकड़ करके अपना जो थाने रहता है वहाँ पे ले जाता है, और ले जाने के बाद वहाँ पे उन लोग को फाइल दर्ज होता है, केस दर्ज होता है होटल के मालिकों को और लड़कियों के भी ऊपर। उसके बाद वो सारी लड़कियों को छोड़ देता है और उसकी पत्नी भी उस लड़कियों में शामिल होती है। उसके बाद छोड़ देता है वो अपना पत्नी को भी, और वो समझ चुका था कि आखिर जो हमारी पत्नी है इसका क्या मैटर है, क्या मामला है। ये सब जानने के लिए एसपी आता है घर पे, और आने के बाद उसका जो पत्नी होती है वो तो अब जान चुकी थी कि हमारा जो पति है वो हमको देख चुका है कि हम होटल में रहे थे लड़कियों के पास, ये हमारे पति को शक हो गया है क्या। तो औरत भी जान चुकी थी और जो एसपी रहता है वो भी जान चुका था कि हमारी जो पत्नी है वो क्या क्या इसका क्या चल रहा है पता नहीं। तो एसपी पूछता है अपनी पत्नी से कि आखिर तुम्हारा मामला क्या है, तुम उस होटल में क्यों गई थी और तुम उन लड़कियों के साथ क्यों निकली। तो जो उसकी पत्नी होती है बोलती है कि आप जब कहीं दूर दराज पे आपका ट्रांसफ़र हो जाता था और आप 3-4-5 दिन आप घर नहीं आते थे, तो हम मन बहलाने के लिए एक लड़का को पसंद करने लगे थे जो यहीं पास ही शहर का रहने वाला है। उससे हम धीरे धीरे उससे दोस्ती हुआ, दोस्ती प्यार में बदल गया, और हमारा दोनों छुप छुप के हम लोग होटल में मिलते थे। इसी कारण हम होटल गए थे, तो हमको जब आप लोग छापा मारे उस होटल में तो हम धर गए, पकड़े गए। तो ऐसा सुनने के बाद जो एसपी होता है बोलता है कि अगर ऐसा मामला था, तुमको ऐसा करना ही था, तो हमको तुम क्यों नहीं बोली, हम तुमको शादी उसी के साथ करा देते। तुम इस तरह से छुप छुप के क्यों मिले रही थी। अगर सब लोग जान जाते होटल में तो हमारा कितना बदनामी होती कि एसपी साहब की पत्नी भी खुद यहाँ धंधा कर रही है। ये सब जानने के बाद हमारा कितना बदनामी होता, डिपार्टमेंट में हमारा कितना नाम नीचा हो जाता, लोग हम पे थूकते। इस तरह से करके जो एसपी होता है वो अपनी पत्नी को समझा रहा था। तो उसकी जो पत्नी होती है माथा नीचे करके सर वो झुका लेती है। उसके बाद जो एसपी होता है वो अपनी पत्नी से फिर बोलता है कि तुम आखिरकार उस लड़के से बहुत ही प्यार करते हो क्या। तो जो उसकी पत्नी होती है वो माथा झुकाकर बोलती है कि हाँ, हम उस लड़के से बेहद ही प्यार करते हैं। तो वो जो एसपी होता है बोलता है अपनी पत्नी से अच्छा ठीक है, तुम उस लड़के से प्यार करते हो अगर सच्ची में, तो उस लड़के को अभी बुलाओ यहाँ घर पे और बोलो कि हमारे जो पति है वो ड्यूटी पे गया और हम दोनों के अलावा यहाँ पे अभी कोई नहीं है, आप आ सकते हो घर पे। आप इसी तरह कह के तुम अपना जो बॉयफ्रेंड है उसको बुला सकते हो यहाँ घर पे। तो उसकी पत्नी अपना बॉयफ्रेंड के पास कॉल लगाती है और लगाने के बाद बोलती है कि जानू, हमारा अभी जो पति है वो ड्यूटी पे गया है, घर पे कोई नहीं है, अभी हम लोग खाली है, इस वजह से आप जल्दी आ जाइए और हम लोग दोनों मज़े करेंगे। तो जब इस तरह से बोलता है उसकी पत्नी, तो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो दौड़े हुए आ जाता है, क्योंकि उसका पत्नी के बिना, एसपी के पत्नी के बिना उसको तनिक सा भी मन नहीं लग रहा था, नींद प्यास सब खो चुका था उस लड़के का। तो जैसे ही उस लड़के उसके घर आते हैं, एसपी की पत्नी के घर, एसपी के घर, तो जैसे ही अंदर एंट्री करता है
तो देखता है कि एसपी वहाँ पे बैठा है उसके पत्नी के सामने। तो ये सब देखने के बाद वो डरते डरते जाता है और वहाँ पे अंदर बैठ जाता है। तो जो एसपी होता है वो बोलता है कि डरो मत, आओ तुम यहाँ पे आकर बैठ जाओ। तो डरते डरते जा कर के वो लड़का वहाँ पे बैठता है सोफ़े में, और बैठने के बाद एसपी बोलता है उससे कि तुम डरो मत, तुमसे हम ये जानने के लिए यहाँ पे बुलाए हैं कि हमारी पत्नी से तुम कितना प्यार करते हो। तो बोलता है एसपी कि तुम डरो मत, बिल्कुल मेरे साथ बेझिझक होके बोलो, क्योंकि मैं तुम्हारा एक दोस्त ही हूँ, मानो इस तरह मान के चलो तुम। तो अपनी पत्नी को भेज देता है चाय बनाने के लिए जो एसपी होता है। उसके बाद वह बातें करने लगता है उस लड़के से कि तुम्हारा चक्कर कितने दिन से चल रहा था। तो जो लड़का होता है वो एसपी से बोलता है कि हमारा चक्कर तो बहुत दिनों से ही चल रहा था, क्योंकि आप ड्यूटी पे रहते थे तो हम लोग दोनों कभी घर में तो कभी होटल में, इस तरह करके हम लोग दोनों मज़े करते थे और आपको कुछ नहीं पता चलता था, और हम लोग एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं। तो ये सब जानने के बाद जो एसपी होता है वो बोलता है उस लड़के से कि तुम हमारी पत्नी से शादी करना चाहोगे। तो वो लड़का होता है वो डर जाता है, बोलता है कि ये तो एसपी है, अगर इसके सामने इस तरह से बोलूँगा तो ये बहुत मेरे को पीटेगा थाने लगा के। तो डर जाता है बहुत। तो एसपी फिर बोलता है कि तुम डरो मत, तुम बेझिझक होके बोलो, क्योंकि तुम अगर प्यार करते हो तो तुम दोनों को मिलाने के लिए हम है ना। तो इस तरह से बोलता है। तो वो जो लड़का होता है बोलता है कि हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ आपकी पत्नी से। तो इस तरह से बोलने के बाद उसकी पत्नी होती है वो आ जाती है किचन से, और आने के बाद चाय होता है वो दोनों को दे देता है, अरे खुद पीती है। और वहाँ बैठ कर के जो एसपी होता है वो अपनी पत्नी को पूछता है कि तुम सच में इस लड़के से प्यार करते हो, तुम इसके साथ शादी करना चाहोगे। तो उसकी जो पत्नी होती है बोलती है कि हाँ हम दोनों बहुत ही प्यार करते हैं, हम दोनों शादी करने के लिए राज़ी हैं। तो दोस्तों जो ये एसपी होता है उन दोनों को कोर्ट ले जाता है, और कोर्ट लेने के बाद अपना तलाक दे देता है अपनी पत्नी से। और जो वो लड़का और वो अपने पत्नी का दोनों को वहाँ पे कोर्ट मैरिज करता है, और कोर्ट मैरिज जब हो जाता है तब ये दोनों को विदा कर देता है। तो उसकी जो पत्नी होती है वो सोच में पड़ जाती है तभी कि जो अभी हम अपना जो पति को छोड़े हैं ये तो एसपी है और ये कहाँ छोटा मोटा जॉब कर रहा है। तो ये सब सोचने लगता है उसकी जो पत्नी है, और गिड़गिड़ाने लगता है अपनी पति के आगे। परंतु उसका जो पति था वो तो तलाक दे चुका था और बोलता है कि हम ऐसा पत्नी अब नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों क्या होता है, वो एसपी चला आता है अपना घर, और एक अच्छी सादा सिंपल लड़की गांव घर के जो रहती है, अच्छा व्यवहार अच्छा ख़ानदानी लड़की से शादी करती है। और करने के बाद एसपी अपना जो पत्नी होता है उसके संग अच्छी से ज़िंदगी गुजारने लगता है दोस्तों। उसके बाद क्या था, एसपी का जो पहले वाली पत्नी थी उसके संग, उस लड़के के संग वो भाग जाती है, और दोनों अच्छी खासी ज़िंदगी बाहर में बिताने लगता है। और ये एसपी भी जो होता है ये भी आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी बिताने लगता है। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं कि अगर औरत बकचलन हो तो दोस्तों अपना पति का सर कहीं न कहीं ज़रूर झुका सकता है। इसलिए दोस्तों आप लोग सतर्क रहें। दोस्तों हमारा इस कहानी सुनाने मकसद यही था कि हमको इस समाज में जागरूक करना था, किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। तो दोस्तों हमारा कहानी आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग फेसबुक में देख रहे हैं तो हमको फॉलो करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।